Hello viewers, I Sushant Sahu, teacher in social studies. Welcome you all to class 7 history, chapter number 7. And 7th chapter it is tribes, nomads and settled communities. It is part 2 because part 1 we have already completed. It is available in the description. Those who have not viewed or those who have not seen part 1, they can go through the description to get the same. So let us start part 2, right? आगे बढ़ते हैं. इसमें आज हम बात करेंगे चेंजिंग सोसाइटी, न्यू कास्ट एंड हायरार्कीज. चेंजिंग सोसाइटी का मतलब बदलता हुआ समाज, जिसमें कि नया कास्ट आए और नया हायरार्कीज. हायरार्कीज मतलब लेवल्स, स्टेजेस इन द सोसाइटी. फर्स्ट पॉइंट में बात कर रहे हैं स्मॉलर कास्ट और जातिज एमर्ज्ड विद इन वर्णाज. जो वर्ण होता था, मेजर 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र. तो उनके बीच में भी और सब छोटा छोटा सब कास्ट हो गए और जाति बन गए. नंबर 2 एग्जाम्पल, जैसे कि न्यू कास्ट अपीयर्ड अमंग्स्ट द ब्राह्मणाज. न्यू कास्ट उनके बीच में बनने लगा. ऑन द अदर हैंड मेनी ट्राइब्स एंड सोशल ग्रुप्स वर टेकन इनटू कास्ट बेस्ड सोसाइटी एंड गिवन द स्टेटस ऑफ जाति. समाज को धीरे धीरे वो लोग क्या करने लगे, कास्ट बेस्ड करने लगे. समाज ऐसे बनेगा जो कि कास्ट, अलग अलग कास्ट लोग अलग अलग रहेंगे, उनका लाइफस्टाइल अलग होगा. तो ऐसे ही वो लोग रहने लगे और उनके बीच में धीरे धीरे डिस्क्रिमिनेशन भी बढ़ने लगा. क्लियर. नंबर 4 among the kshatriyas new rajput clans became powerful by 11th and 12th centuries. जो क्षत्रिय थे उनके बीच में जो राजपूत वंश का थे वो पावरफुल बन गए. Gradually, with the support of the Brahmanas, many tribes become part of the caste system. ब्राह्मण लोगों का ज़्यादा इम्पोर्टेंस था समाज में, तो जो बोलते थे बाकी सब फॉलो करते थे. नेक्स्ट वाला, द अनइक्वल सोशल ऑर्डर prescribed by orthodox Hinduism was not widely accepted in these areas. ये जो ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है, जो पुराना थिंकिंग है, ये जो ओल्ड थिंकिंग है, ये सारे जो ब्राह्मण लोगों के द्वारा इम्पोज किया जा रहा था, ज़बरदस्ती किया जा रहा था, ये अनइक्वल सोशल ऑर्डर था क्योंकि इक्वालिटी इसमें नहीं था. तो बहुत सारी जगह में ये एक्सेप्टेबल नहीं भी हुआ. बाकी सारे रिलीजन का लोग वो तो बिल्कुल नहीं सुने इसके बारे में. आगे देखते हैं क्या होता है. एक क्लोजर लुक, एक बड़ा गौर से हम देखेंगे. 2 एरिया के बारे में इसमें पढ़ेंगे. पहला वाला है गंड, दूसरा वाला है ओहोम. पहले हम गंड के बारे में पढ़ते हैं. गॉन्ड्स एक ट्राइबल कम्युनिटी है. फर्स्ट पॉइंट, द गॉन्ड्स लिव्ड इन द वास्ट फॉरेस्ट रीजन कॉल्ड गोंडवाना और द कंट्री इनहैबिटेड बाय गॉन्ड्स. जिस एरिया में गॉन्ड रहते हैं और जो गोंडवाना नाम दिया जाता है. ठीक है. सेकेंड वाला पॉइंट, द प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टिवेशन. आखिर शिफ्टिंग कल्टिवेशन होता क्या है, थोड़ा नज़र डालते हैं. सबसे पहले जो पेड़ पौधे होते हैं जंगल में, उसको काट देते हैं. पहले फर्स्ट कट देते हैं, उसके ऊपर जला देते हैं. सूखने के बाद, ऐसा नहीं है कि ड्राई होने के बाद सूखा, मतलब वो ऐसा नहीं कि कच्चा जला देते. कच्चा तो जलेगा नहीं, सिर्फ धूम होगा, स्मोक होगा, तो इसलिए वो सूखने के बाद जला देते थे. सेकेंड वाला, द क्रॉप इज सोन इन द आसेस. जो आश मिलता था वो तो लैंड को, ज़मीन को फर्टाइल करता था और उसके ऊपर वो बीज बोते थे, जो सीड होता था वो बो देते थे और फिर ऐसे करके केयर लेते थे, फिर प्रोडक्शन करते थे धीरे धीरे. ऐसे जब उस ज़मीन का फर्टिलिटी, जो पावर जब ख़त्म हो जाता था, वो क्या करते थे, वो और एक जगह को चले जाते थे. ये जो घूम घूम के कल्टिवेशन करना, इसको कहते हैं शिफ्टिंग कल्टिवेशन. Number 4, the large Gond tribe was further divided into many smaller clans. जो Gond community था वो भी धीरे धीरे छोटा छोटा कम्युनिटी बन गया. Each clan was divided into own राजा और राई. फिर वो डिवाइड होकर राजा हो गया, जिसको हम राई भी कहते हैं. अकबरनामा, उस मुगल सम्राट जो थे, उनके जो किताब था उसमें लिखा गया है, और अकबर के समय में गोंड किंगडम ऑफ गरा कटंगा जो एरिया था, 70,000 विलेजेस था. इतना कम्युनिटी उस समय में बना था. आगे देखते हैं. एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था गंडवाना जो एरिया था, या जो गॉन्ड्स थे. द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द किंगडम्स वाज बिकमिंग सेंट्रलाइज्ड. मतलब डायरेक्टली वो सेंट्रलाइज्ड होता था, मतलब डायरेक्टली रूल किया जाता था. द किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू गडाज. गड़ा
जनरली हम पड़ा कहते हैं, कहीं पर नगर कहते हैं। इसमें गढ़, ईच गढ़ वॉज कंट्रोल्ड बाई ए पर्टिकुलर गोंड क्लैन। गंड वंश का जो थे वो कंट्रोल करते थे। दिस वॉज फर्दर डिवाइडेड इनटू यूनिट्स, और फिर यूनिट किया गया 84 विलेजेस कॉल्ड 84। ये जो 84 विलेजेस को डिवाइड किया गया उसका नाम दिया गया 84। नेक्स्ट, द 84 was subdivided into boroughs which made up of 12 villages each। जो boroughs होता था वो 12 गांवों को लेके बनता था। जैसे कि हम लोगों का गांव को लेके पंचायत, पंचायत को लेके पंचायत समिति या ब्लॉक, ब्लॉक को लेके डिस्ट्रिक्ट, ऐसे ही उन लोगों का होता था। तो आगे देखते हैं उनका जो रूलर एंड किंगडम, इसके बारे में थोड़ा ध्यान देते हैं। द गॉन्ड्स इफ नाउ विश टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज राजपूत, वो भी खुद को रिकॉग्नाइज करना चाहते थे, आइडेंटिफाइड करना चाहते थे भी हम भी राजपूत हैं भाई, तो ऐसे भी सोचते थे। फिर सो द अमन दास का नाम, जो गंडा राजा थे ऑफ गड़ा कटंगा, वाजिम किए, खुद को टाइटल लग दिए, खुद का नाम को संग्राम शाह, खुद का नाम में ऐड किए संग्राम शाह, खुद को बोलने लगे। उनका बेटा जो था दलपत, वो मैरिड किए किसको, दुर्गावती को, जो कि सलवान का जो बेटी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दलपत का मृत्यु बहुत जल्दी हो गया। रानी दुर्गावती जो थे वो इतना जल्दी हार मानने वाले नहीं थे। उनका बेटा बहुत छोटा था, जो कि सिर्फ 5 साल का था, जो कि वीर नरेन हैं। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके बिहाफ से वो रूल करने लगे, शासन करने लगे। और उनके जो अंडर में जो शासन हुआ था बहुत अच्छा था, बहुत एक्सटेंसिव था। बट 1565 में मुगल लोग जब अटैक किए, सी वॉज डिफीटेड, दुर्गावती डिफीट हो गए। और वो फील किए कि नहीं मैं सरेंडर बिल्कुल नहीं करूँगा, युद्ध में मर सकती हूँ लेकिन सरेंडर बिल्कुल नहीं करूँगी। तो उनके जो बेटे थे फिर उसके बाद में उनको मार दिया गया और उनका फाइटिंग में डेथ हो गया, जो बड़ा होने लगा। ऐसा नहीं कि 5 साल में वो फाइटिंग कर रहे थे, उसके बाद उनका फाइटिंग करके मृत्यु हो गया युद्ध में। इकोनॉमिक कंडीशन कैसा था गंड लोगों का? When the Mughals defeated the Gonds, जब मुगल लोग डिफीट कर दिए, they captured a huge booty of precious coins, बहुत सारे प्रीशियस कॉइन ले लिए और एलिफेंट्स भी ले लिए। They annexed part of kingdom and granted arrest of Chandra Shah, an uncle of बीर नरेन का अंकल, उनके साथ वो रिलेशनशिप या हम कह सकते हैं अनेक्स किए, ज्वाइन किए, उनका मुगल का किंगडम में ज्वाइन किए। डिस्पाइट ऑफ फॉल ऑफ गड़ा कटंगा, द गॉन्ड किंगडम सर्वाइव्ड फॉर सम टाइम। मुगल अटैक के बाद थोड़ा समय तक वो रहा, ज़्यादा दिन नहीं रह पाए। However, they became such weak and later struggled unsuccessfully against the stronger बुंदेल्स and मराठास। बाद में वो जो अटैक हुआ बुंदेल्स के तरफ से, मराठास के तरफ से, वो नहीं रह पाए हुआ। अभी देखते हैं अहम्स के बारे में। गॉन्ड्स लोगों का खत्म हो गया, अभी अहम्स के बारे में देखते हैं। अहम्स होते थे माइग्रेटेड टू द ब्रह्मपुत्र वैली फ्रॉम द प्रेजेंट डे म्यांमार, हम कहते हैं, इन द 13th सेंचुरी के समय में उधर से आए थे। अहम वाला जो है मॉडर्न आसाम भी कह सकते हैं। ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी द अनेक्स्ट मतलब आड़ किए, क्या देखिए, चुटियाज 1523 में, कौहजो 1581 में, उस समय में वो आड़ किए। द अहोम्स बिल्ट लार्ज स्टेट यूजिंग फायर आर्म्स आज अर्ली आज 1530, उस समय में और एक बड़ा वाला स्टेट बनाए। 1660 के आसपास दे कुड मेक हाई क्वालिटी गन पावर एंड कैनॉन्स, जो तोप होता था, वो जो गन होता था वो बहुत स्ट्रांग बने। 1662 के आसपास दे वर डिफीटेड बाय द मुगल्स, बट मुगल कंट्रोल कुड नॉट लास्ट लॉन्ग। और हम जो होते थे वो मुगल लोगों की तरह डिफीट हुए, लेकिन मुगल जो डिफीट किए ज़्यादा दिन तक वो शासन नहीं कर पाए, टिक नहीं पाए। नंबर 6, द अहोम स्टेट डिपेंडेड अपॉन फोर्स लेबर। जो अहोम स्टेट होता था वो डिपेंड करता था फोर्स लेबर के ऊपर। उनका ऑक्यूपेशन कैसा था, जो लोग रहते थे वो क्या काम करते थे? ऑलमोस्ट ऑल अडल्ट मेल्स सर्व्ड इन द आर्मी ड्यूरिंग वार, युद्ध के समय में आर्मी में ज्वाइन करते थे। सेकेंड पॉइंट, at other times they were engaged in building dams, डैम बनाते थे, इरिगेशन सिस्टम, वाटर सप्लाई में पार्टिसिपेट करते थे, और पब्लिक वर्क्स। नंबर 3, द अहोम्स ऑल्सो इंट्रोड्यूस न्यू मेथड्स राइस कल्टिवेशन। वो इंट्रोड्यूस किए थे नया वाला तरीका कि कैसे राइस
कल्टिवेशन को और अच्छा किया जा सकता है। नेक्स्ट सोशल कंडीशन कैसा था? अहम सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू क्लान्स और खेल्स। जो क्लान था, जो वंश था, मतलब जो सोसाइटी था वो क्लान होता था या खेल्स में डिवाइड हुआ था। There were very few caste of artisans, so artisans in Ohom areas came from adjoining kingdoms. बाकी सारे जो members थे वो आके ज्वाइन किए थे उनके साथ। एक खेल often control several villages, जो खेल होते थे वो बहुत सारे villages को control करते थे। The peasant was given land by his village community. Village community का जो land था वो peasants लोगों को दिया जाता था। Even the king could not take it away without the community's consent. राजा जो होते थे वो बिना कम्युनिटी के बिना पूछ के किसी पीजाइंट से जमीन नहीं ले पाते थे, ऐसा वाला रूल था उस समय में। ओके, अभी देखते हैं रिलीजियस बिलीफ्स उनका कैसा था। ओरिजिनली द ओहम्स वर्शिप्ड देयर ओन ट्राइबल गॉड्स। उनका जो ट्राइबल गॉड था वो वर्शिप करते थे। ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी जो होता था, हाउएवर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्राह्मण्स इंक्रीज। ब्राह्मण लोगों का इंपॉर्टेंस बढ़ा। टेम्पल्स एंड ब्राह्मणस वर ग्रांटेड लैंड बाय द किंग। राजा क्या किए, टेम्पल को मंदिर वाला जो होता था, मतलब ब्राह्मण्स लोग जो पूजा करते थे उनको जमीन दिए, ग्रांट। इन द रेन ऑफ शिव सिंह, जो कि 1714 से 1744 शासन किए थे, हिंदूजी बिकेम द प्रीडोमिनेंट रिलीजियन। उनके समय में, शिव सिंह के समय में हिंदूजी एक डोमिनेंट रिलीजन, प्रीडोमिनेंट रिलीजन हो गया। But the home kings did not completely give up their traditional beliefs after adopting Hinduism. ये जो होते थे, ये जो अहम का राजा होते थे, वो एक्सेप्ट किए हिंदुइज्म, लेकिन और उनका जो ट्राइबल जो रिलीजियस बिलीव्स था, जो फेथ था, वो पूरा ख़त्म नहीं किए। ओके, उनका लाइफस्टाइल देखते हैं। लाइफस्टाइल कैसा था? अहम सोसाइटी वाज वेरी सोफिस्टिकेटेड, बहुत कंफर्टेबल वाला, और पूरा बढ़िया से जीते थे। पोइट्स एंड स्कॉलर्स वर गिवन लैंड ग्रांट्स। जो पोइट होते थे, जो स्कॉलर होते थे, कवि होते थे, उनको ज़मीन मिलता था गिफ्ट तरफ से। और थिएटर वाज एनकरेज्ड, जैसे कि मूवी देखने के लिए, जैसे कि आजकल सिनेमा देखते हैं लोग, ऐसे ही थिएटर वाज एनकरेज्ड। इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ संस्कृत वेर ट्रांसलेटेड इनटू लोकल लैंग्वेज। जो संस्कृत का जो भाषा था, संस्कृत का जो डिफरेंट टाइप ऑफ, चाहे वो प्रोज हो, चाहे पोएट्री हो, ये सारे ट्रांसलेट किया जाता था लोकल लैंग्वेज में, ताकि लोग इसको समझ पाएँ। नेक्स्ट, हिस्टोरिकल वर्क्स known as Burunjis were also written first in the Ahom language and then Assamese. अहोम लैंग्वेज में पहले लिखा जाता था और देन आसामीज में। सो अभी लास्ट वाला पोर्शन कंक्लूजन को आते हैं। कंसिडरेबली सोशल चेंज टुक प्लेस इन द सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द पीरियड वी हैव बीन एग्जामिनिंग। ये जो टाइम टू टाइम ये चेंज होने लगा, हमको ये महसूस होता है, हमको ये एग्जाम्पल के साथ मिल गया है गॉन्ड्स और अहोम से। Barna-based society and tribal people constantly interacted with each other. Definitely, जो कि Barna-based society थे, ट्राइबल लोगों के बीच में इंटरेक्ट होता रहता था। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम many of them merged with caste-based society. बहुत सारे समय में देखा गया है कि मर्ज हो गया, मिक्स हो गया एक दूसरे के साथ। Others however rejected both the caste system and orthodox Hinduism. बहुत सारे लोग भी उसको रिजेक्ट किए हैं, उनका जो ट्रेडिशनल बिलीफ था, जो कास्ट सिस्टम था, जो हिंदुइज्म का जो ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशनल थिंकिंग था, ओल्ड थिंकिंग था, वो सब रिजेक्ट कर दिए। सम ट्राइब्स एस्टैब्लिश्ड एक्सटेंसिव स्टेट्स विथ वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमेटिक एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत सारे स्टेट ऐसा भी बने कि अपना जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, जो शासन व्यवस्था था, ऊपर सिस्टमेटिक किए। लास्ट पॉइंट, दे thus became politically पावरफुल। ऐसे वो देखा गया है कि पॉलिटिकल इसलिए पावरफुल बन गए। सो डियर व्यूअर, दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर. Once again, we'll meet in the next video, next portion. Till that, take care of your studies. Thank you all.